जब ये दूर जाएंगे एक दूसरे से, जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो आपको कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो आपको कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ठीक है। सो इफ यू लाइकिंग दिस प्लीज हिट द लाइक बटन। अब हम किलर विजुअलाइजेशन का सफर स्टार्ट करते हैं कि आप कभी लाइफ में ना भूलो इस चीज को, कभी लाइफ में ना भूलो। देखो अब ये सोर्स है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, इससे साउंड निकल रही है और ये वेव फ्रंट है। तो जैसे ही आपने देखा जब देखो जब ये इसके पास जाता है तो जो रिंग्स है ये पास आ जाती है ना, ये रिंग्स पास आ जाती है, तो ज्यादा साउंड घुस रही है, ज्यादा साउंड घुस रही है उसी टाइम में। अब देखो कम साउंड घुस रही है, जब ये पास जा रहा है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, इसके कान में ज्यादा वेव घुस गई है ना। बट ये जब दूर जा रहा है तो कम वेव घुस पा रही है इसके अंदर। आई होप आपने ये चीज विजुअलाइज कर ली और अब मैं आपको वाकिफ कर दूंगा एग्जैक्टली होता क्या है यार, है ना। अब आप बोलोगे सर एक बार सुना भी दो यार, डॉपलर इफेक्ट साउंड का खेल है तो सुनाई दो डॉपलर इफेक्ट, है ना। तो यार इसको सुनते, पर सुनने से पहले एक और विजुअलाइजेशन। जब भी एक एम्बुलेंस आती है, जब भी एम्बुलेंस आती है, जब पास आती है तो आपको बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच सुनाई देती है, हाई पिच। देखो पास पास सारी वेव्स पास पास है, आपके कान में कैसी कैसी वेव्स घुस रही हैं, देखो विजुअलाइज करो, बहुत पास पास है वेव्स, है ना, बहुत पास पास है वेव्स, क्योंकि सोर्स ऐसे मूव कर रहा है तो यार यहाँ पे रिंग्स पास में आ गई, है ना। तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सुन रहे हो, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सुन रहे हो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब आपको क्रॉस कर जाती है ना तो चिल हो जाता है मामला, है ना। अब आपको कम पिच सुनाई दे रही है, अब ये चिल, है ना। देखो हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये देखो रिंग्स थोड़ी दूर दूर हो गई, तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी एम्बुलेंस थी, बट यार यहाँ पे आपको ज्यादा सुनाई दे रहा था, फालतू में ज्यादा सुनाई दे रहा था। जब ये दूर चली गई आपको कम सुनाई दे रहा था। अब इस चीज को विजुअलाइज करेंगे, इस चीज को बेसिकली ऑडियो से विजुअलाइज करेंगे, प्लीज सी दिस। अब यार ये देखना, अब क्या होगा, आप यहाँ पे हो, यू आर हियर, जब आप यहाँ ये गाड़ी यहाँ तक आएगी आपको ज्यादा सुनाई देगा, ज्यादा पिच सुनाई देगी, ज्यादा टेंशन होगी आपको। बट जब गुजर जाएगी ना तो आपको लो पिच सुनाई देगी। फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना, लाउडनेस पे मत देना, फ्रीक्वेंसी पे देना, लाउडनेस पे मत देना। देखो विजुअलाइज करो इसको, कम हो गई, कम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी, है ना। देखो फिर से देखो, है ना, इसको फिर से देखते हैं, रुको यार, है ना, एक मिनट, हाँ फिर से देखते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, है ना, फील करो, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, दूर जा रहा है, लो फ्रीक्वेंसी फील हो रही है। अब फिर से फील करते हैं एक रियलिस्टिक सिनेरियो। अब ये रियल साउंड है, वो तो फिर भी एनिमेटेड था, अब ये रियल साउंड है, इसमें गाड़ी आपके पास आएगी, आपको हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, जैसे एम्बुलेंस में टेंशन हो जाती है, एकदम से एम्बुलेंस आ रही होती है या पुलिस की गाड़ी आ रही होती है, बट जब चली जाती है तब आपको उतना फील नहीं होता, ठीक है। वीआईपी की गाड़ी में भी ऐसा लगता है, ठीक है। तो देखो इसको फील करते हैं, यहाँ से गाड़ी आ रही है ना, देखो फील करो, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई 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 हाई, क्रॉस कर गई लो फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, अब वेव्स के फॉर्म में फिर से वापस आओ, है ना। जब गाड़ी आपके पास आ रही थी, है ना, जब आप गाड़ी आपके व्हेन गाड़ी वाज अप्रोचिंग यू तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, जब गाड़ी आपसे दूर जा रही थी तो आपको लो फ्रीक्वेंसी सुनाई दी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि इसको डिराइव कैसे किया जा सकता है, इसको डिराइव ही करेंगे विजुअलाइजेशन के साथ। और मैं आपको ये लिखित में दे सकता हूं कि कभी भी आपको इतना आसान नहीं लगा होगा। आप कोई भी किताब खोल के देख लो, कोई भी लेक्चर देख लो, आपको डॉपलर इफेक्ट कभी इतना आसान नहीं लगेगा। बट पहले हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, हमारी सारी जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी ना उसके बाद हम जाएंगे इसके डेरिवेशन में, ठीक है, इसके महाशय डेरिवेशन में तब उसके बाद जाएंगे, ठीक है। बट अल्टीमेटली आपका क्या टेकअवे होना चाहिए आज की क्लास में, मैं वो बता रहा हूं। आपका क्या टेकअवे होना चाहिए आज की क्लास में। पहली चीज, डॉपलर इफेक्ट कब नहीं होता है, जब स्पीकर और कान के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो डॉपलर इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। बट अगर रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है ना, स्पीकर भी ऐसे तुम भी ऐसे हो, है ना। अब देखो अर्थ चल रही है, अर्थ ऐसे चल रही है ना, स्पीकर यहाँ पे पड़ा है, तुम यहाँ पे हो, ऐसे ऐसे चल रहे हो, दोनों मूव नहीं कर रहे, तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी तुम हियर करोगे वो वही होगी जो स्पीकर की फ्रीक्वेंसी है, तुमको ये ज्यादा कम नहीं सुनाई देगा तुम्हें, ठीक है। तो बेसिकली कब डॉपलर इफेक्ट नहीं होता है, व्हेन डज डॉपलर इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस, है ना, व्हेन देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट, व्हेन द सोर्स and the listener, है ना, when the source and the listener या when the speaker and the ear are both at rest, जब दोनों रेस्ट में तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है तो तुम्हें भी 200 हर्ट्ज ही सुनाई देगी, ठीक है। अभी जैसे तुम ये लेक्चर देख रहे हो, है ना, तो स्पीकर, है ना, तो तुम 1x पे देख रहे हो, तुम्हें 1x पे ही सुनाई दे रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। बट अगर तुम स्पीकर के पास ऐसे मतलब बहुत तेज जाओगे, है ना, तो तुम्हें ज्यादा सुनाई देगा, बट वो तुम नहीं कर सकते सिमुलेट, क्योंकि स्पीड की वेलोसिटी कितनी होती है 340 मीटर पर सेकंड, तुम उतनी तेज नहीं जा सकते, है ना, मतलब लगभग उतनी तेज नहीं जा सकते। उसके अलावा व्हेन मीडियम अलोन इज मूविंग, अब जैसे कि अब तुमने ये लेक्चर सुन रहे हो, है ना, और यहाँ पे विंड चलने लग गई, है ना, विंड की वजह से तुम्हें डॉपलर इफेक्ट फील नहीं होगा। If only air is moving, you will not feel the Doppler's effect. One more thing. Second, when S and L are moving in such a way, है ना, when S and L are moving in such a way that their distance remains constant, मतलब ना अप्रोच हो रही है ना सेपरेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा स्पीकर है, यहाँ पे तुम्हारा कान है, ये कुछ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, इनके बीच के डिस्टेंस देखो, यहाँ पे तुमने चिपका दिया स्पीकर और यहाँ पे चिपका दिया तुमने अपना कान, इसको ऐसे ऐसे कैसे भी मूव कर दो, तुम्हें डॉपलर इफेक्ट फील नहीं होगा। डॉपलर इफेक्ट को फील होने के लिए या तो अप्रोच हो या सेपरेशन हो, ये बहुत जरूरी है। फोर्थ कंडीशन, when the source S and the listener L are moving in mutually perpendicular direction। अब जैसे एक और केस बताता हूं जहां पे तुम्हारा स्पीकर बीच में पड़ा है और तुम गोल गोल में घूम रहे हो, है ना, तुम्हारे और उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है तुम्हारा r, है ना, डिस्टेंस है r। जैसे अब ये देखो ऐसे मूव कर रहा है ना यार, कान यहाँ पे और बीच में स्पीकर है ना, कान यहाँ पे और बीच में स्पीकर है, तो यार ये जब ऐसे मूव करेगा तो डिस्टेंस सेम रहेगा, तो अल्टीमेटली देयर विल बी नो डॉपलर इफेक्ट इवन इन दैट केस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यार ये प्योर गोल्ड है, अगर आपको ये आता है ना तो आप डॉपलर इफेक्ट का कोई भी सवाल कर सकते हो, है ना, कोई भी सवाल कर सकते हो। दिस इज प्योर गोल्ड एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म
ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट, है ना। डॉपलर्स इफेक्ट आपकी कहानी खत्म हो जाती है अगर आपको ये समझ में आ जाए, और ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको किस किताबों में क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूं। किसी भी किताब में देखो, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली मैंने क्या किया आपके लिए डॉपलर्स इफेक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इस चीज को समझो, इस चीज का समझने का इसका क्या तात्पर्य है वो समझो। डॉपलर्स इफेक्ट में या तो ये मूव करेगा या ये मूव करेगा या दोनों मूव करेंगे, है ना, यही होगा, है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि देयर वेलोसिटीज आर अलोंग, मतलब मूवमेंट ऐसे ऐसे ही हो रहा है, इसी लाइन में हो रहा है। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज vs एज अ वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज vo, इसकी वेलोसिटी है vs, इसकी वेलोसिटी है vo, है ना। और वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसमें v क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड इटसेल्फ, है ना। जो साउंड की वेलोसिटी होती है 340 या 332 जो भी होती है ना, कई जगह 340 होती है, कई जगह मतलब फर्क नहीं पड़ता। तो यार ये वो फॉर्मूला है जिससे आप एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। सवाल यही आता है, और बहुत सारे सवाल आते हैं, ये डेडली फेवरेट रहता है ना हर एग्जाम में। ध्यान से सुनो, एफ एपरेंट इज इक्वल्स टू दिस थिंग इनटू एफ, ये क्या है, v माइनस vo अपॉन v माइनस vs। अब बहुत सारी बुक्स में इसको ऐसे डिराइव किया जाता है, v प्लस माइनस, अभी फॉर्मूला डेरिवेशन पे फोकस मत करो, अभी पहले इसको देखो, vo vs, इसको याद कैसे रखना है वो बता रहा हूं।